स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम बात करें फॉसिल्स की, हम होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन की बात करें या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें, मानव का जो विकास हुआ है वो अचानक से अफ्रीका के जंगलों से होते हुए पूरे एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अमेरिका और अलग अलग महाद्वीपों में हुआ है। और यदि हम अपनी रूट्स की बात करें, हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं हमें अफ्रीका में भी दिखाई देंगे। ये सब का सब डीएनए सीक्वेंस है, प्लस भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किस जगह पर रहने वाले व्यक्तियों की चमड़ी का रंग किस आकार का होगा, उनकी नाक चपटी रहेगी या लंबी रहेगी, उनके बाल घुंघराले रहेंगे, काले रहेंगे, भूरे रहेंगे, आंखें नीली रहेंगी या काली रहेंगी। ये सब डिसाइड करता है डीएनए और उस जगह पर जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ का वातावरण। यदि हम इन सब की ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो बहुत अधिक डाइवर्सिटी दिखाई देती है और कुछ लोग क्या करते हैं, इस स्किन कलर के आधार पर रेसेस को जन्म देते हैं। वो कहते हैं कि हम ब्लैक हैं, हम वाइट हैं, और इसके आधार पर हम देख रहे हैं अमेरिका और कई देशों में बहुत अधिक मात्रा में लोग जो है त्वचा के रंग को लेकर रंग भेद के द्वारा आंदोलन हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं मंगोलॉइड ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, कुछ ने कहा कि आर्यन ज़्यादा श्रेष्ठ है, किसी ने कहा द्रविडियन, किसी ने कहा कि हम काकेशियन ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, और अलग अलग आकारों में, प्रजातियों में मनुष्य को लोगों ने बांट दिया। यदि हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मनुष्य का किसी भी प्रकार की कोई भी मानव जाति के अलावा कोई संसार में दूसरी जाति नहीं है। ना ही काला गोरे पर श्रेष्ठ है, ना ही गोरा काले पर। हम सब लोग समान हैं और हमारी एक ही जाति है, वो है मानव जाति। क्योंकि जातियों का पैमाना इस आधार पर तय होता है कि क्या उनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। यदि वो आपस में बच्चे पैदा कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो वो एक ही जाति हैं, वो कभी भी अलग अलग जाति नहीं हो सकती। Not only the regardless of where we have lived for the past few thousand years, we all come from Africa. हम सब लोग अफ्रीका से आए हैं और हम सब के पूर्वज जो हैं वो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, पिथेरोएंथ्रोपॉस इरेक्टस, जावा मैन और पीकिंग मैन के रूप में हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड के रूप में दिखाई देते हैं। वर्तमान का जो मनुष्य है होमो सैपियंस, इसे माना गया है कि ये सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है और इसके जो हमें रिकॉर्ड मिले हैं अफ्रीका में मिले हैं। और ये भी कहा गया है कि न केवल अफ्रीका बल्कि अफ्रीका से उदय होकर ये पूरे संसार में वेस्ट एशिया में पहुंचा, यूरेशिया में पहुंचा, साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में, और धीरे धीरे इंडोनेशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, अमेरिका तक ये पहुंचा। केवल एक सिंगल लाइन में व्यक्ति नहीं गया है, बल्कि ये बार बार ग्रुप में आकर एक से दूसरी जगह पहुँचे हैं, फिर वापस अपने रूट्स की ओर लौटे हैं, फिर से उन्होंने दूसरी जगह प्रचार प्रसार किया है। और अलग अलग जो रूप रंग आकार आकृति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये केवल वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ये सब संभव हो पाया है। भौगोलिक परिस्थितियाँ मनुष्य के जो है रूप रंग आकार को बदल देती हैं, इससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। यदि हम यहाँ लैडर की बात करें कि एवोल्यूशन लैडर वर्सेस ट्री, लैडर है या ट्री के वर्सेस हुआ है, तो लैडर ये कहता है कि मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग मानते हैं कि और दूसरे जीव जो हैं वो श्रेष्ठ कृति नहीं है, बल्कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है। नहीं, जीव विज्ञान कहता है कि हम सब पृथ्वी की संतान हैं और हम सब ये ट्री शेप्ड जो एवोल्यूशन हुआ इस तरह से है। ट्री की ब्रांचें लगभग एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये बताती हैं कि इस धरती पर जितना अधिकार इस मछली का है, जितना अधिकार मनुष्य का है, उतना अधिकार इस लेडी बर्ड का है, उतना अधिकार इस पेड़ पौधों का है। यानी हम सब फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल है। कोई भी प्रोग्रेसिव नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, बल्कि यदि जीव वैज्ञानिक आधार देखें तो सबका इस धरती पर अपना हक है रहने का, जीने का, और ये हक हमें हमेशा बनाए रखना है। थैंक यू।